If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है ना। इससे पहले फ्लावर चैप्टर और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले जो और 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इसी चैप्टर का, मतलब हर चीज़ का ही लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 2 एक्स्ट्रा लिंक देखने को मिलते होंगे। पहला तो बच्चों ओसवाल बुक्स का, दूसरा आपको मिलता होगा केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का लिंक। देखो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स आपको पता है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स। इसमें आपको क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बेसिक से बेसिक जो चीज़ें हैं ना केमिस्ट्री में, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9th में पूछे जाएंगे, टीचर्स किस हिसाब से कौन सा चैप्टर से कैसे तोड़ मरोड़ के क्या क्वेश्चन देंगे, मैं सारा चीज़ें बता रही हूँ। इवन हम लोग संडे मतलब हफ्ते में एक दिन हम लोग इंटरेक्शन भी करते हैं, जहाँ पर मैं बच्चों का बहुत सारा डाउट्स क्लियर करती हूँ, साथ ही साथ चैप्टर को वहाँ समझा भी देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं कर रहे हो तो बच्चों देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब एनरोल कैसे करोगे? देखो लिंक जो है आप लोग डायरेक्टली वहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों को सारा चीज़ें पता चल जाएगा, इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर इतना दिक्कत हो रहा है करने में तो सामने में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखता होगा, आप लोग उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओसवाल बुक्स का बात करूं तो बच्चे बहुत अच्छा बुक है। देखो मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूँ ओसवाल बुक्स के बारे में, बहुत अच्छा बुक है बच्चों ओसवाल का। मेरे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ओसवाल का बुक है, मेरे पास बायो का फ़िलहाल नहीं है बुक, ठीक है बच्चों। इस टाइप का ओसवाल का ये आपका ICSE का क्वेश्चन बैंक है। चलो ये तो फिज़िक्स का है, वैसे ही बच्चों केमिस्ट्री का है, बायो का है और अलग अलग सब्जेक्ट्स का है। ये बच्चों बहुत अच्छा बुक है, आपको गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आप लोग नॉर्मली ये तो कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हो और बहुत सारे बच्चों को मेरा नोट्स काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चों ओसवाल का बुक्स में भी आपको ना बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब क्या है ना, देखो आपको मेरे वीडियो से तो बेनिफिट हो ही रहा है, फ़ायदा तो हो ही रहा है। साथ ही साथ आप लोग मेरा नोट्स इतना पसंद कर रहे हो बच्चों, इसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा। क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9th में हो, आप लोगों को बिल्कुल भी, आप लोग अगर सोच रहे हो कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस टीचर्स देंगे तो नहीं देंगे, टीचर्स लोग इधर उधर से क्वेश्चन देंगे। और ओसवाल का बुक्स का जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ बच्चों एग्जाम में आप लोग खुद अपना बहुत अच्छे से आप लोग खुद अपना परफॉर्मेंस को देखोगे, आप लोग खुद अच्छा मार्क्स और अच्छा अचीव करोगे और आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ हम लोग ये बुक खरीदे तो हम लोगों का फ़ायदा हुआ, हमारा इंप्रूवमेंट हुआ। अब कहाँ से खरीदोगे? तो जो लिंक आपको दिख रहा है ना उसमें आप लोग क्लिक करो, आपको कहीं नहीं जाना है, क्लिक करो, वहीं से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, आप लोगों को बुक आपके घर में मिल जाएगा। नाउ बाकी अभी और बात नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो देखो बच्चों फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। देखो अभी आप लोग ये पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पॉलिनेशन का मतलब आपको पता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, उड़ते 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 और स्टिग्मा में जाके लैंड कर जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, सो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। पॉलिनेशन का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है बच्चों। पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स हल्के हल्के येलो कलर के लाइट एकदम ड्राई पॉलन ग्रेन्स निकल के उड़ते हैं और स्टिग्मा में जाके लैंड कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये सब होने के बाद होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना, क्योंकि ऐसे आता है एग्जाम में कि पहले पॉलिनेशन होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले बच्चों पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट ये लोग फ्यूज होते हैं। फ्यूज मतलब इनका कॉम्बिनेशन होता है, मिलते हैं ये लोग, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म एम्ब्रियो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। किसका मतलब क्या है मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है। अब डायग्राम देखते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। मैं डायग्राम बहुत ही बेकार बनाई हूँ स्पेशली इसका, ठीक है, पर आप लोग देखो समझ जाओ।
बन गया बेकार मुझसे। ओके, तो देखो बच्चों क्या स्टेप होता है क्या नहीं होता है, हमेशा ना डायग्राम को देख के समझने का कोशिश करो हमेशा। अब यहाँ पर हम लोग आप लोग इसको देखते होगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये भाई स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, दैट इज योर पिस्टिल, है ना, पिस्टिल है ये बच्चों, फीमेल पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये नॉर्मली देखोगे तो ये पतला सा होता है, स्टाइल मेरा तो कुछ ज्यादा ही चौड़ा सा बन गया है ना। उसके बाद नीचे में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर में ओवरी होता है, तो हम लोग यहाँ पर उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब सपोज उड़ उड़ के पॉलन ग्रेन्स आया और पॉलन ग्रेन्स आके लैंड कर गया स्टिग्मा में, ठीक है, मतलब स्टिग्मा में वो आके बैठ गया। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि खाली एक ही पॉलन ग्रेन बेसिकली वो वहां पर बढ़ेगा, बाकी जो पॉलन ग्रेन्स है वो लोग वहीं पर डिजेनरेट हो जाएंगे। लेकिन जितने भी गिरेंगे उसमें से ना एक ही पॉलन ग्रेन, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा बहुत सारे स्पर्म्स इनसाइड फीमेल बॉडी एंटर करते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा में, लेकिन उनमें से एक ही पॉलन ग्रेन है जो कि ऐसे आगे आगे ग्रो करता है, और हम लोग जो भी जो भी फर्टिलाइजेशन का वर्ड आप सुने ना उसमें वो मदद करवाएगा। तो देखो क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ मैं क्या लिखी हूँ, ऐसे लिख दें। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड में आपको भजन सुनाई देता होगा बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सामने ही बज रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भगवान का भजन है, सुनते रहो पढ़ते चलो। सो पॉलिनेशन प्लेसेस पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। पॉलिनेशन से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा में जाके लैंड हो जाते हैं, और ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा होगा तभी जाके, तो अभी देखो जब आप लोगों को फर्टिलाइजेशन बोल रही हूँ, आप लोगों को यहाँ नीचे 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 देखोगे तो ये अंदर में फ्लावर के अंदर में ये हिस्सा होता है, आप लोग सोचो, ठीक है। ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। ये ओव्यूल के अंदर होता है, ये जो पार्ट है ना ये ओव्यूल के अंदर होता है। आप लोग पढ़े हो ना, ओव्यूल कुछ इस टाइप से दिखता है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं, ओव्यूल कैसा दिखता है आप लोग पढ़े हो ना। अगर मैं फीमेल पार्ट बनाऊं बच्चों, सो ये आपका ऐसा हो गया, अंदर में ओव्यूल होता है। ओव्यूल में मैं ऐसे ऐसे नहीं बनाती थी, ठीक है, तो ये जो मैं ऐसे ऐसे बनाती थी ना वो ओव्यूल के अंदर में इस टाइप से रहता है। अब क्लियर हुआ सब चीजें, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है छोटे 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 अंडा जैसा बनाई हूँ मैं। तो बेसिकली ना ये जो अंदर में आप लोगों को ये बीच वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग एग न्यूक्लियस या फिर एग सेल बोलते हैं, उसका फर्टिलाइज होना जरूरी है। अभी यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पर गिरते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स में से ना एक ही पॉलन ग्रेन है जो कि आगे वो और डेवलप होता है, बढ़ता है। तो कैसे डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन्स जब गिरते हैं ना तो वहां पर कुछ कुछ रिएक्शन होता है, कुछ समय के बाद उनमें से ना ट्यूब निकलता है, पूंछ निकलता है। तो देखो जैसे इसमें निकल रहा है, इसमें निकल रहा है, इसमें निकल रहा है, लेकिन उनमें से खाली एक ही का ट्यूब जो है वो आगे 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 बढ़ता चला गया। ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा से ये स्टाइल, ये पोर्शन स्टाइल होता है, ये नीचे 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 जा रहा है। अब बच्चों ये पोर्शन ओवरी है, आप लोगों को पता है ना, नीचे वाला पोर्शन ओवरी होता है। अब वो ओवरी में घुसा, ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, ओव्यूल होता है। तो वो ओव्यूल में देखो कैसे घुस रहा है, ध्यान से देखो, ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल के अंदर, ये यहाँ पर एंटर करेगा। इसका एंटर होना बहुत जरूरी होता है, तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो लाइन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ गया, ये रहा वो लाइन, ये रहा वो लाइन कि पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ओव्यूल के अंदर में जो एग प्रेजेंट है उसका फर्टिलाइज होना है, उसका फर्टिलाइज होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये जो पॉलन ट्यूब है यहाँ पर, मतलब पॉलन ग्रेन्स बढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, मतलब वहां पर पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ट्यूब फिर धीरे धीरे करके लंबा होता 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 मतलब वो स्टाइल को क्रॉस करता है, फिर वो ओवरी में एंटर करता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, तो ओव्यूल के अंदर उसका घुसना जरूरी रहता है। और यहाँ पर ये जो 3 एग दिख रहा है, मतलब 3 जो आपको दिख रहा है गोल गोल गोल, उसमें से बीच वाला जो बेसिकली होता है वो एग न्यूक्लियस होता है। मैं बीच में कर देती हूँ, ये बीच वाला को हम लोग बोलते हैं एग न्यूक्लियस। तो बीच वाला एग न्यूक्लियस को ना वो आके कुछ देता है, मैं आपको बताऊंगी क्या देता है। वो भी एक टाइप का न्यूक्लियस ही देता है, एक सेल देता है वो, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब खाली रहता नहीं है, पॉलन ट्यूब के अंदर में ना ऐसे देखो सेल होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, और ये वाला जो है उसका नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। समझ में आया। ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस दिख रहा है ये ना
डिवाइड होता है और 2 ठो मेल न्यूक्लियस में या फिर सेल में वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। मतलब ये जो इसका जो नाम है ना, ये है जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, सेल डिवीजन होता है और वो टूट के 2 मेल न्यूक्लियस बनता है। जब पॉलन ट्यूब, देखो ये पॉलन ट्यूब है बच्चों, ये जो पॉलन ट्यूब लंबा सा आप लोगों को जो मैं यहाँ बना के दिखाई हूँ, इसी के अंदर में ये प्रेजेंट होता है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल न्यूक्लियस और ये ट्यूब न्यूक्लियस। तो मैं जो नहीं बोली आप लोगों को, पॉलन ट्यूब आके अंदर घुसता है ओव्यूल के और उसको कुछ देता है, तो उसको ये न्यूक्लियस देता है, ये न्यूक्लियस देता है, ठीक है। मेल न्यूक्लियाई जो दिख रहा है ना, मतलब वो अपना न्यूक्लियस को ये अंदर में जाके छोड़ देता है। समझ में आया? तो वो जो न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के अंदर था, वो कहाँ एंटर करवाता है? ओवरी के अंदर में, मतलब वो ओवरी से ओव्यूल के अंदर आता है, फिर वो एग सेल के साथ वो यूनाइट होता है, ठीक है। ये जो एग न्यूक्लियस में लिखी हूँ, उसके साथ पॉलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे कंबाइन होता है, यूनाइट होता है। बस इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? थक गई बच्चों मैं बता के, सच में। फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का मिलना बहुत जरूरी है और फिर उनका गैमेट्स का यूनाइट होना बहुत जरूरी है। मेल गैमेटोफाइट यहाँ पॉलन ग्रेन्स को बोला है और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक किसको बोलते हैं? इसको आप लोग देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये ओव्यूल के अंदर होता है ये, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है। अगर मैं आप लोगों को बोली कि ये ओव्यूल है, अगर मैं आपको बोली ये ओव्यूल है, अब जैसे कि ये तो ओवरी हो गया, ठीक है, ये हो गया ओवरी, ये हो गया ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियोसैक होता है, उसके अंदर में ऐसे 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 ये लोग इस टाइप से अरेंज होके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, बार बार हम लोग देखो एक ही चीज, एक ही पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही चीज को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए बच्चों किस किस का मिलना जरूरी है? ये जो अंदर में एग न्यूक्लियस है उसका, और पॉलन ट्यूब अपने अंदर में जो न्यूक्लियस रखता है उसका मिलना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के बुक में भी मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट वर्ड यूज किया होगा। तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स को बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो गैमेट्स बोला है ना, वो उनका सेल को बोला है। अब एक हो गया एग न्यूक्लियस और दूसरा हो गया वो जो आपका मेल न्यूक्लियस था, ठीक है, वो हो गया उनका न्यूक्लियस, मतलब वो हो गया उनका बेसिकली गैमेट। अगर मैं इसका गैमेट का बात करूंगी, मेल गैमेट का, क्योंकि ये तो एंथर से आया है, तो मेल पार्ट से आया है पॉलन ग्रेन, फिर वो बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है वो तो ये पॉलन ग्रेन हो गया, पॉलन ट्यूब पूरा हो गया, मतलब पॉलन ग्रेन को ले लो। अब इसके अंदर जो गैमेट है जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करवा रहा है वो है ये मेल न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर मैं ओव्यूल का बात करूं तो ओव्यूल में जो गैमेट है वो है आपका फीमेल, जो गैमेट है वो आपका है ये एग न्यूक्लियस या फिर एग सेल। क्लियर? नाउ अब जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, देखो जो जो मैं आप लोगों को बताई हूँ सेम चीज यहाँ पर लिखा है। और एक चीज 11-12 में अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो तो ये चैप्टर आपका वहां पर है, वो तो बहुत इजी से आप लोग समझ जाओगे। तो ये सेम चीज वहां पर भी आप लोग पढ़ोगे, इसलिए अभी से ध्यान से पढ़ लो ताकि तब दिक्कत ना हो। तो देखो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, सपोज पॉलन ग्रेन जाके लैंड हो गया, मैं वहां से पढ़ के बताऊंगी, आप लोग यहाँ से समझो। पॉलन ग्रेन जाके लैंड हो गया कहाँ पर? स्टिग्मा में। अब पॉलन ग्रेन्स के अंदर बच्चों वो भी तो एक न्यूक्लियस ही होगा ना, सॉरी वो भी तो एक टाइप का सेल ही है कि नहीं? तो पॉलन ग्रेन के अंदर में ना जो साइटोप्लाज्म होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि जो कुछ भी अगर लिविंग स्ट्रक्चर है, अगर सेल किसी के अंदर है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो जेली सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो पॉलन ग्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो पता है क्या करता है? जब वो स्टिग्मा में लैंड होता है पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्टिग्मा का वाटर को और शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब स्टिग्मा में जो पानी और चीनी प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? पॉलन ग्रेन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, वो उसको घिसता है, ठीक है। और घिसने के बाद वो फिर डेवलप होता है, मतलब पॉलन ग्रेन ये सब खा लिया स्टिग्मा का, उसके बाद पॉलन ग्रेन अपना ट्यूब ऐसे बनाता है, तो उसका ट्यूब वहां पर फॉर्म होता है। समझ में आया? देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब शुगर एंड वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब बन गया, फिर ये पॉलन ट्यूब क्या करता है? ग्रो होगा, तो धीरे धीरे वो ग्रो करता है, टाइम के साथ वो ग्रो करता है और नीचे 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 ट्रैवल करता है। टाइम के साथ पॉलन ट्यूब ग्रो करता है और नीचे नीचे वो ट्रैवल करता है, तो वो धीरे धीरे स्टाइल के पास जाता है, स्टाइल क्रॉस करता है, ठीक है। फिर वो मतलब ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे जाके ओवरी तक पहुंचेगा, फिर ओव्यूल के अंदर घुसने का वो कोशिश करेगा।
तो जब वो ऐसे नीचे जाता है तो भाई नीचे जा रहा है तो उसको थोड़ा मेहनत लगेगा, तो वो ना बहुत सारे केमिकल्स निकालता है अपने बॉडी से, कैल्शियम निकालता है और स्टाइल का टिश्यू को डिसॉल्व करता चलता है। जैसे कि सपोज एक रास्ता में बहुत सारा ऐसे जमीन में बहुत सारा बलून्स बिछा दिए हैं हम लोग, और आप लोग चल रहे हो, तो आप लोग चलोगे तो बलून्स को मारते मारते चलोगे ना, ताकत से मार मार के चल रहे हो ना, मतलब थोड़ा भी टच करोगे तो बलून्स हिलेगा ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये तो स्टाइल हो गया। तो जब पॉलन ट्यूब नीचे 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 बढ़ता है तो पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। तो वो बोलेगा अरे यार मैं स्टाइल को कैसे क्रॉस करूं, तो वो क्या करेगा, अपने से ना कैल्शियम और कुछ कुछ केमिकल्स ये सब निकालता है, जिसकी वजह से स्टाइल के अंदर में जो टिश्यू होते हैं ना वो घुलते रहते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब इसको आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, रास्ता खाली होता चलता है। ठीक है, तो ये स्टाइल को क्रॉस करता है, फिर ये ओवरी को क्रॉस करता है, फिर ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, तो ये ऐसे ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ता है और यहाँ से ऐसे एंटर करता है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर मैं उसी हिसाब से बनाई हूँ। पॉलन ट्यूब देखो जा रहा है 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 जा रहा है, फिर ये ओवरी को यहाँ से एंटर करेगा। ये वाला जो एंड होता है ना उसको माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड भी हम लोग बोल सकते हैं। वहीं से वो एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर में। ओव्यूल के अंदर में जो एम्ब्रियो सैक होता है ना उसमें। ठीक है, अब इतना काम वो किया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब पॉलन ट्यूब ऐसे आगे आगे बढ़ता रहता है तो उसके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। पहले पॉलन ट्यूब ऐसे था, ये था जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेन है जनरेटिव न्यूक्लियस, इसका डिवाइड होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, जब पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता रहता है तो पॉलन ट्यूब के अंदर में जो जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं, इसका नाम ही है बच्चों जनरेटिव न्यूक्लियस, उसमें सेल डिवीजन होता है, मतलब वो 1 से 2 बन जाता है। ठीक है, उसमें सेल डिवीजन होता है, तो वो 1 से 2 बन जाता है। मतलब बोलने का मतलब यही है कि जनरेटिव न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है थ्रू माइटोसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे माइटोसिस क्या होता है। अभी सिंपल तरीका बता देती हूँ। जब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं प्रोसेस को माइटोसिस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है थ्रू माइटोसिस, और डिवाइड होके वो स्पर्म न्यूक्लियाई हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मेल न्यूक्लियाई हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। मतलब ऐसा पॉलन ट्यूब या ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करके वो 2 मेल न्यूक्लियस बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बेसिकली मेल गैमेटोफाइट। और गैमेट क्या होगा, गैमेट इसके ये न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे। क्लियर, इसके न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे। समझ में आया? पक्का? ओके, अब देखो, अब पॉलन ट्यूब नीचे 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 ऐसे ग्रो किया, ग्रो करके स्टाइल को क्रॉस किया, ओवरी में घुसा, ओवरी के बाद ओव्यूल में घुसा, ओव्यूल के बाद ये एम्ब्रियो सैक में घुसा। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है। एम्ब्रियो सैक में देखोगे बच्चों, और एक क्वेश्चन पूछता है कि वो ओव्यूल में जो एंटर करता है वो कहाँ से एंटर करता है, तो माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहां से वो एंटर करता है, उसके बाद एम्ब्रियो सैक तक वो पहुंचता है। एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा सेम है। ठीक है, ओके। सो देखोगे तो अंदर में 1 2 3 4 5 6 और ये एक सेल होता है 7। ये एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। मतलब एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 न्यूक्लियस होते हैं। 7 क्या होते हैं, 7 सेल्स होते हैं। 7 सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक है, ये हो गया 7। लेकिन इसके अंदर में 2 न्यूक्लियस होता है जिसको हम पोलार न्यूक्लियाई बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो 3 जो आप लोगों को अंडे जैसे दिख रहे हैं उसको एंटीपोडल्स बोलते हैं। नीचे में जो 3 दिख रहे हैं बीच वाला को हम लोग बोलते हैं एग न्यूक्लियस, और साइड साइड का जो 2 है उसको हम लोग बोलते हैं सिनरगिड। क्या बोलते हैं, सिनरगिड। ये बीच वाला एक सेंट्रल सेल है जिसके अंदर में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ये ऊपर के 3 को एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। नीचे में जो 3 है बीच वाला को एग सेल बोलते हैं, और साइड साइड के सिनरगिड्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर घुसता है तो माइक्रोपाइलर एंड में घुसता है। उसके बाद वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स अपना न्यूक्लियस को यहाँ पर दे देता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा, आफ्टर एंटरिंग द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, pollen tube ruptures and discharge the 2 male gametes into the embryo sac. pollen tube क्या करता है, ध्यान से सुनो। pollen tube ओव्यूल में घुस गया, एम्ब्रियो सैक में घुस गया। एम्ब्रियो सैक में घुसने के बाद तो मेन काम करता है, क्या करता है, देखो pollen tube ऐसे करके आया। pollen tube में जो ये 2 जो मेल न्यूक्लियाई होते हैं ना बच्चों, ये धुंधला क्यों हो रहा है यार,
अब यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में आपका कौन प्रेजेंट है? ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर में कौन प्रेजेंट है? ये लोग प्रेजेंट है, एंटीपोडल्स, और ये आपका बीच में जो सेकेंडरी सेल है वो लोग प्रेजेंट है। देन आपके यहाँ पर सिनर्गिड और एक्स सेल्स प्रेजेंट है। तो ओव्यूल क्या करता है, सॉरी, ये जो पॉलन ग्रेन्स या पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब जब यहाँ पर एंटर करता है तो वो क्या करता है, अपने आप को रप्चर करता है, मतलब पॉलन ट्यूब यहाँ से फटता है, रप्चर करता है अपने आप को, और फिर अपने जो क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस है, इसको वो अंदर की तरफ दे देता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में वो उसको दे देता है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, आफ्टर एंटरिंग द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड पॉलन ट्यूब रप्चर होता है, फटता है और अपने 2 मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देता है अंदर में। नाउ वो 2 में से अब 2 एंटर कर गए, कहाँ पर एंटर कर गए, यहाँ घुस गए। तो 2 में से, जैसे कि 2 आ गए, 2 में से एक तो सेल जो है वो फ्यूज होगा ये एक्स सेल के साथ, फ्यूज मतलब कंबाइन करेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो जब कंबाइन करता है तो जाके बनता है बीज, बच्चों सीड बनता है। समझ में आया? क्लियर? मैं फिर से बताऊं क्या? अब 2 ठो सेल एंटर कर दिए, तो 2 में से अब देखो दोनों आ गए कहाँ पर, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर में एंटर कर दिए, दोनों एम्ब्रियो सैक के अंदर में एंटर कर दिए। तो 2 में से एक तो क्या करेगा, ये बीच में जो आपका एक्स सेल है ना उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, उसके साथ फ्यूज होगा तो वहां पर सीड बनेगा। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो गैमेट है, जो सेल है, वो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होगा। ठीक, उसके साथ जाके कंबाइन करेगा, कंबाइन करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या आता है मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली एंडोस्पर्म जो होता है, आप लोग देखियो ना, सीड होता है, सीड के अंदर में ना बच्चों एंडोस्पर्म रहता है। एंडोस्पर्म ना जब सीड से छोटा सा प्लांट बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, उस समय जो छोटे से प्लांट, जो बेबी एम्ब्रियो रहता है बीजा के अंदर में, उसको खाना चाहिए रहता है, तो उसको खाना एंडोस्पर्म देता है। फिर जब वो प्लांट बाहर निकल जाता है बीज से बाहर, तब वो और उसको खाना देगा नहीं। लेकिन जब बेबी प्लांट सोया है सीड के अंदर में, है ना, जब सीड डोरमेंट होता है, उसको खाना पीना तो चाहिए ना, तो उसको एंडोस्पर्म देता है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि पॉलन ट्यूब से जो 2 मेल न्यूक्लियाई निकला, उसमें से एक फ्यूज होता है एक्स सेल के साथ, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चीज बनेगा उसको तो पहले हम जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइगोट। वो जाइगोट आगे 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 चल चल के क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो बनता है। ये सब सीड के अंदर में ही होंगे। ठीक है, देखोगे तो सीड के अंदर, मैं जो यहाँ पर बोल रही हूँ ना सीड बनेगा, बेसिकली ओव्यूल ही पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये फ्यूज होता है ना एग के साथ, तो अगर मैं सीड बोलती हूँ तो एक करेक्शन कर दे रही हूँ, ध्यान देना, वो एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा जो सेल है वो जाके ये बीच वाला जो पोलर न्यूक्लियस, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके साथ वो फ्यूज होता है। ठीक है, तो बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। So out of the 2 मेल गैमेट्स, 2 में से एक फ्यूज होता है एग के साथ और जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा फ्यूज होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बनता है एंडोस्पर्म, अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसमें 2 ठो है। यहाँ पर ये जो सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस है, 2 है इवन नंबर में, इसलिए डिप्लॉयड बोले हैं। ठीक है, सो देखो क्या हो रहा है, सिंपल सा चीज है समझने का, ज्यादा कुछ है नहीं तामझाम। सो 2 में से 2 मेल न्यूक्लियाई देता है पॉलन ट्यूब, तो 2 में से एक फ्यूज होता है एक्स सेल के साथ। अच्छा, वो जो एक न्यूक्लियस है उसमें तो एक ही न्यूक्लियस था मेल गैमेट में, एक्स सेल के पास भी एक न्यूक्लियस होता है, तो दोनों मिलके जाइगोट बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और दोनों का मिला के न्यूक्लियस कितना हो जाता है? 2 न्यूक्लियस हो जाता है। सेकेंड वाला मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? सेकेंडरी वाले के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसके पास 2 ठो न्यूक्लियस होता है। तो इन दोनों मिलके बनाते हैं एंडोस्पर्म और टोटल उनके पास हो जाता है 3 न्यूक्लियस। ठीक है, कितना हो जाता है? 3। तो बच्चों इस प्रोसेस को ना हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन, है ना। अच्छा, इसको ना डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे। डबल, 2 बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है ना। कैसे हो रहा है देखो, क्योंकि 2 मेल गैमेट जब पॉलन ट्यूब छोड़ा उसमें से एक तो एक्स सेल के साथ फ्यूज हुआ, तो ये हो गया एक बार फर्टिलाइजेशन। वहां पर दोबारा से वो दूसरा मेल गैमेट बोलता है भाई मैं भी फ्यूज होऊंगा, तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 बार ऐसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज होता है, जब मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? एक्स सेल के साथ जब फ्यूज होता है वो,
जैसे कि यहाँ पर अगर डायग्राम में आप लोग देखोगे, जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है तो हम लोग को वहाँ पर मिलता है जाइगोट, लेकिन जब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो हम लोग को वहाँ पर मिलता है क्या, हम लोग को वहाँ पर मिलता है एंडोस्पर्म। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इससे सीड बनेगा बच्चों, इससे क्या बनेगा, सीड बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए जो ओव्यूल है, जो कि ओवरी के अंदर में पाया जाता है, ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर में बच्चों पाया जाता है, वो ओव्यूल क्या होता है बेसिकली, वो ओव्यूल क्या होता है, वो पूरा सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरा ओव्यूल तो बीज में बदल गया। अब ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक था, उसमें जो जो चीजें, जो भी सेल में जो भी एक साथ, मतलब जो भी वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ध्यान से सुनना, जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आप लोग पढ़े हो कि सीड के अंदर में भी तो अनाप शनाप का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो ये ओव्यूल तो पूरा बन गया सीड, लेकिन सीड के अंदर में जो आप लोग देखते हैं ना बेबी प्लांट रहता है, छोटा सा एम्ब्रियो, वो कैसे बनता है, वो बनता है जब मेल न्यूक्लियाई ये एग सेल के साथ फ्यूज होता है। और आप लोगों को पता है एंडोस्पर्म भी रहता है जो कि खाना प्रोवाइड करता है किसको, बेबी प्लांट को। वो कैसे बनता है, जब वो मेल न्यूक्लियाई ये बीच वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। समझ में आया? अब तो समझ गए होंगे। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जैसे ये प्रोसेस, ये फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो पेड़ में से पेटल्स, सेपल्स जो लगे रहते हैं, ये सब सूख के गिर जाते हैं, ये सब गिर जाते हैं बच्चों। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं। मतलब जैसे कि फूल है ये, ठीक है। अब फूल में आपको पता है ये हो गया स्टिग्मा और ये हो गया आपका फीमेल पार्ट पूरा हो गया। अच्छा, अभी पॉलन ग्रेन आके लैंड किया, पॉलन ट्यूब बना, वो अंदर 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 गया। यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट था, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक था, अंदर में पॉलन ट्यूब गया। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो पेटल्स दिख रहे हैं फूल की पंखुड़ी, ये सब गिर जाएंगे, सेपल्स गिर जाएगा, इवन ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये पूरा यहाँ तक का पोर्शन सब गिर जाएगा। मतलब पेड़ में आप लोगों को जो फूल जो आप लोगों को पहले दिख रहा था, आप लोगों को सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा। समझ में आया? तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर चेंजेस आते हैं और ये जो ओवरी पार्ट है, ओवरी बन जाता है फ्रूट, और उसके अंदर में ओव्यूल जो रहता है वो बन जाता है सीड। समझ में आया? ये जो ओवरी रहता है, ओवरी तो आप लोग जो खाने वाला पार्ट होता है ना फ्रूट का, एडिबल पार्ट, जिसको पेरिकार्प भी बोलते हैं, वो बन जाता है, वो एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। अंदर में जो ओव्यूल रहता है, जो जिसमें से सेल्स वेल्स रहते हैं, वो बन जाता है बीजा, सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी टर्न्स और डेवलप्स टू फ्रूट एंड ओव्यूल बन जाता है सीड। क्लियर? देन जो जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है बच्चों, आप लोग अभी जस्ट आप लोगों को मैं बताई हूँ, मेल कहाँ गया, मेल गैमेट जब एग सेल के साथ मिलता है तो जाइगोट बनता है। यही जाइगोट में और डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, इसमें चेंजेस आएंगे और ये वो बेबी प्लांट बन जाएगा। ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो मतलब बेबी प्लांट। और ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पर है, ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म में और सेल डिवीजन होगा, चेंजेस आएंगे और ये बन जाएगा, मतलब एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि एक फूड रिजर्व है और जो कि बेसिकली डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करता है। तो लास्ट लाइन भी है थोड़ा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ द ओवरी में हार्डन टू बिकम अ पॉड और इट में बिकम फ्लैसी और सक्यूलेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में आप लोगों को नहीं बोली, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फ्रूट का खाने वाला हिस्सा में। तो बोल रहा है कि जो ओवरी है या तो वो एकदम सॉफ्ट हिस्सा में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो एकदम हार्ड भी बन सकता है। हार्ड बन सकता है इन केस ऑफ पॉपी, और सॉफ्ट जैसे टमाटो में रहता है ना, सॉफ्ट पार्ट जो हम टमाटो का काटते हैं, वैसा भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चैप्टर आपका यही एंड होता है। बहुत सिंपल सा चीज था, बस बोलने का मतलब ये है डायग्राम को देख के समझो। यहाँ का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, और क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं न्यूक्लियस वाला लिखी थी ये पार्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है ना, इसको आप लोग 2 से 4 बार देखो बच्चों। एक बार में मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग एक बार में नहीं समझते थे, मैं ट्राई तो बहुत की हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसको हम 2 से 3 बार रिपीट मोड में देखते हैं ना, तो हम लोग को समझ में आती है। और याद रखना, डायग्राम देख के समझना, डायग्राम देख के ही पढ़ना। डायग्राम को देख के समझोगे तो यूँ समझोगे, वरना दिक्कत होगा। चैप्टर आपका हो गया एंड। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, मुझसे पढ़ना अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।